हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस एक्सरसाइज 6.2 शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स क्लियर कर दूँ जो क्लास 8 में मिला, लेकिन कितना बच्चों ने कैसे सीखा हो तो मेरे को मालूम नहीं है। सो बच्चों देखो, ध्यान से सुनना है। क्या लिख के रखा मैंने? पैरेलल लाइंस। क्या है पैरेलल लाइंस? इफ़ टू और मोर लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इफ़ प्रोड्यूस इंडिफिनिटली ऑन बोथ द साइड्स। इफ़ टू और मोर लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर मतलब एक दूसरे पे मीट नहीं करेगा। हाँ, जैसे देखो ये दो लाइन है, ये मीट हो गया ना, इंटरसेक्ट बोलते हैं इसको। इंटरसेक्ट मतलब पैरेलल नहीं है। तो क्या कहा? इफ़ टू और मोर लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इफ़ प्रोड्यूस इंडिफिनिटली ऑन बोथ साइड्स। जैसे ये एक लाइन है रेड वाला, इसको मैंने राइट साइड पे भी प्रोड्यूस किया, लेफ्ट साइड में भी प्रोड्यूस किया। जितना जगह था मेरा कॉपी में मैंने उतना प्रोड्यूस किया, ठीक है। और ये नीचे दिया गया रेड लाइन जो है, इसको भी मैंने राइट का तरफ भी प्रोड्यूस किया और लेफ्ट का तरफ में भी मैंने प्रोड्यूस किया। लेकिन कहीं पे मीट हुआ है क्या बच्चों? नहीं हुआ है। और देखो ये प्रोड्यूस होने से भी और कहीं मीट होगा भी नहीं। तो ऐसा केस में इसको कहते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल दो लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं होना। सबसे आसान एग्जांपल है रेलवे ट्रैक, ठीक है। रेलवे ट्रैक पैरेलल लाइंस का सबसे आसान एग्जांपल, ठीक है बच्चों। कोई बात नहीं, दो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं होने से उसको पैरेलल कहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ इसका नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है, कि पैरेलल होने से एक्चुअली मिलता क्या है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने क्या लिख के रखा कि व्हेन ए ट्रांसवर्सल मीन्स एक लाइन जो एक से ज़्यादा दो और तीन लाइन को इंटरसेक्ट करने से उसको ट्रांसवर्सल कहा जाता है, ठीक है। ट्रांसवर्सल फेल ऑन टू पैरेलल लाइंस। ये दो पैरेलल लाइन मान लो फिलहाल इस फिगर में, लाइन एल एंड लाइन एम जो पैरेलल है, ठीक है। इसमें और एक लाइन गिरा जिसने दो लाइन को इंटरसेक्ट किया, यहाँ में भी किया, यहाँ में भी किया। ये जो लाइन पी है इसने दो लाइन को इंटरसेक्ट किया। तो एक लाइन जब दो लाइन को, टू लाइन्स या इससे ज़्यादा लाइन्स को इंटरसेक्ट करते हैं उसको ट्रांसवर्सल कहा जाता है, ठीक है। तो ये दो पैरेलल लाइन है एल एंड एम, इसमें एक ट्रांसवर्सल है। तो वही कहा व्हेन ए ट्रांसवर्सल फेल ऑन टू पैरेलल लाइन्स। दो पैरेलल लाइन्स पे अगर एक ट्रांसवर्सल, ठीक है, जैसे दो पैरेलल लाइन है, यहाँ में और एक लाइन अगर गिरा तो क्या मिलते हैं बच्चों? ध्यान से सुनना है, इसी टॉपिक पे आपका एक्सरसाइज होगा। ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर में देखो बच्चों, ये एक इंटीरियर एंगल है, ठीक है। इसका अल्टरनेट ये है अल्टरनेट। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। एक इधर है तो ये दूसरा इधर, इस पार, ठीक है। एक अगर इधर में है तो दूसरा इधर में है। और होना कहाँ में है? इंटीरियर में बच्चों देखो एक दो तीन चार एंगल है ना। तो इसके साथ ये है अल्टरनेट इंटीरियर। एंड ये जो एंगल है, ये वाले एंगल जो है, ये एंगल के साथ ये वाला होगा अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। अंदर में एक इधर है, एक दूसरा उधर में है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। एंगल 1 के साथ एंगल 2 होगा, एंगल 3 के साथ एंगल 4 इक्वल होगा। यह है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? ये ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। क्या है ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब दो पैरेलल लाइन पे अगर एक ट्रांसवर्सल गिरे, जैसे ये यहाँ में फिलहाल ये फिगर जो आर पैरेलल एस है, ये दो पैरेलल लाइन है जहाँ पे ट्रांसवर्सल टी गिरा हुआ है, ठीक है। अब इसने भी बहुत सारे एंगल्स क्रिएट किया, ठीक है। इसको ध्यान से सुनना है आपको, इसको ध्यान से सुनना है। तो जो ये है अल्टरनेट इंटीरियर है। अब इसमें क्या कहा? अगर दो पैरेलल लाइन पे एक ट्रांसवर्सल गिरने से ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। जहाँ में बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों का, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ठीक है। मैं इसको क्लियर करा दूँ आपको। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कोई बात नहीं, जैसे ये दो लाइन यहाँ में आपका ये ट्रांसवर्सल गिरा हुआ है। अब यहाँ में बहुत सारा एंगल बन गया है ना। तो ये देखो, ये मैंने अंदर में लिया इंटीरियर, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल का सेम साइड पे बच्चों, ट्रांसवर्सल का सेम साइड पे एक अगर अंदर में है तो उसी सामने जाके बाहर में होगा। एक ही साइड पे एक अंदर में एक बाहर में, ठीक है। उसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है। देन जैसे कि देखो ये अंदर में लिया है ना, ये अंदर में है, तो क्या इसका सेम अपोजिट में आके क्या होगा? इसका बाहर में होगा, ठीक है। एक ही साइड में एक अंदर में है तो एक सामने जाके बाहर में है, ठीक है। सेम आप इसका लेफ़्ट साइड में अगर आते हो, लेफ़्ट साइड में तो बच्चों ये मैंने अंदर में लिया है ना, ये अंदर पे एंगल है, तो उसी डायरेक्शन में सामने जाके आपका बाहर में होगा। ये है करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं।
ठीक है। अब जैसे ये देखो, फिर ये अंदर में है ना, अंदर में है, ये इंटीरियर है, तो उसी सेम अपोजिट आने से बाहर में है एक्सटीरियर, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। एक अंदर में है तो सामने जाके एक बाहर में है, एंगल इक्वल हो जाते हैं, डायरेक्टली इक्वल है, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है। फिर ये अंदर में है तो उसी डायरेक्शन में बाहर में है, सेम साइड पे, ठीक है। ये अंदर में है तो ये बाहर में है, फिर ये अंदर में तो ये बाहर में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आपको इसको समझाने के लिए मैं और एक बार फिर से एक बार दिखा दूँ। जैसे मानो ये दो पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल गिरा हुआ है, ठीक है बच्चों। ये देखो एक ही साइड में, हाँ एक ही साइड में होना है, ये अंदर में है ना, तो ये सामने बाहर में होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर दिस एंगल के साथ दिस एंगल, सेम साइड में दिस एंगल के साथ दिस एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। सेम यहाँ पे भी वही होगा। नीचे पे आने से क्या होगा, जैसे ये देखो मैंने अंदर पे लिया है ना, तो सेम बाहर पे जाके ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। देन ये अंदर में है तो सेम बाहर में ये वाला इक्वल होगा, ठीक है। तो क्या मिला अभी तक, अगर एक पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल गिरने से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, दिस वन इक्वल टू दिस वन इक्वल टू दिस, ऐसा किस चीज़ में कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब सेम साइड, ट्रांसवर्सल का सेम साइड पे एक अंदर में है तो एक बाहर में है, एक अंदर में है तो एक बाहर में है, ठीक है। अंदर में बाहर में, अंदर में बाहर में इक्वल होता है। सेम यहाँ पे भी दिखा दिया, ये अंदर में लिया तो ये बाहर में होगा, फिर ये अंदर में है तो ये बाहर में है, ठीक है, इक्वल है, इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है, ठीक है बच्चों। और एक टॉपिक है इसका, बढ़ते हैं उस टॉपिक पे। बच्चों ये रहा आपका नेक्स्ट टॉपिक, क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जैसे ये देखो एक अंदर में है सेम साइड में, सेम साइड का दो इंटीरियर एंगल, ठीक है। सेम साइड का दो इंटीरियर एंगल को अगर आप प्लस करोगे तो 180 डिग्री होगा। जैसे मान लो ये एंगल x है और ये y है, तो सेम साइड में हुआ, ये है w और ये है z। तो ये क्या कहा बच्चों, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, अंदर का एंगल, ये चारों ही इंटीरियर एंगल्स है, लेकिन उस इंटीरियर एंगल्स का सम करना है आपको, एंगल सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल्स, ट्रांसवर्सल का सेम साइड का इंटीरियर प्लस करने पे 180 होगा। दैट मीन्स x के साथ अगर y प्लस करूँ मैं तो होगा 180 डिग्री, और w के साथ अगर z प्लस करूँ तब भी होगा 180 डिग्री, ठीक है। फिर बच्चों देखो पैरेलल लाइन पे जब ट्रांसवर्सल गया तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, क्या होगा, x इजिकल टू z होगा, है ना। ये x के साथ z अल्टरनेट कहते हैं, x इजिकल टू z, रीज़न क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। जैसे कि w, ये w के साथ y, एक इधर है दूसरा, एक इधर है तो दूसरा उधर में है, इसको w के साथ y इक्वल होगा, w के साथ y इक्वल टू w, सेम रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। अब मान लो लास्ट एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँ मैं। अब ये दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये है एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ध्यान से देखो, अल्टरनेट, दैट मीन्स 2 के साथ 7 इक्वल होगा, एंगल 2 इजिकल एंगल 7 होगा, 4 के साथ 5 होगा, है ना, एक इधर एक उधर, एक 4 है तो इधर में 4 है तो यहाँ में आके बाहर में 5 है, तो 4 के साथ 5, तो ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स इक्वल होगा कब, जब पैरेलल होगा, कोई बात नहीं। अब बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी एक बार फिर से समझा दूँ आपको। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखने के लिए आपको सेम ट्रांसवर्सल जो होगा उसका सेम साइड पे देखना है आपको, ठीक है, एक ही साइड पे। तो एक अगर आपने अंदर में लिया 2, तो उसी ऑपोजिट में आके बाहर में होगा, दैट मीन्स क्या होगा, 2 इजिकल टू 6 होगा। फिर देखो ये 5 अंदर में है तो उससे सामने जाके बाहर में 1, 5 इजिकल टू एंगल 1 होगा, ठीक है। फिर इस साइड में, इस ट्रांसवर्सल का इस साइड में आने से क्या होगा, ये देखो 7 अगर अंदर में है तो सामने जाके बाहर में एंगल 7 इजिकल टू एंगल 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो 4 अंदर में है ना तो उसका सामने आके बाहर में 8, 4 इजिकल टू 8, ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, और सेम साइड का ट्रांसवर्सल का सेम साइड का इंटीरियर एंगल प्लस करने पे 180, इट मीन देखो ट्रांसवर्सल का सेम साइड में जाने से एंगल 2 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 5 प्लस करने पे हम लोग 180 लिख सकेगा। फिर सेम साइड में क्या इंटीरियर मिला, 4 एंड 7, ठीक है, 1 3 एक्सटीरियर है, 6 8 एक्सटीरियर है, इंटीरियर में 2 4 7 6 5
2475, तो सेम साइड में होना है इंटीरियर, तो 2 के साथ 5 प्लस करने पे 180 लिख सकेगा हम लोग, 4 के साथ 7 को प्लस करने पे 180 लिख सकेगा। तो ये सारा कब होगा बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा जब पैरेलल देखे रखेगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा कब, जब पैरेलल देखे रखेगा, है ना। फिर पैरेलल आगे देखे रखा तो सेम साइड का इंटीरियर प्लस करने पे 180 है। तो क्या सीखा, अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, अल्टरनेट इक्वल है। अगर पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग इक्वल है। अगर पैरेलल है तो सेम साइड का दोनों एंगल प्लस करने पे x प्लस वाई करने पे 180, w प्लस जेड प्लस करने पे 180 है, ठीक है। बढ़ते हैं अभी एक्सरसाइज का 2 एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और देन एक्सरसाइज पे जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये रहा एग्जाम्पल 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मैं यहाँ में एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल को करवा दूंगा एक्सरसाइज 6.2 का, ठीक है। तो एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 एंड एग्जाम्पल 6 में मैं करवा दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। क्या है बच्चों, गिवन क्या है, पी क्यू पैरेलल आर एस। ये जो फिगर है, ये फिगर को देखना है आपको पहले, सेम ही फिगर देखो, दोनों में अंतर नहीं है। क्या है ये, आपका एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में इसका फिगर भी दे रखा है। क्या है, पी क्यू पैरेलल आर एस, ओके। पी क्यू एंड आर एस जो पैरेलल दे रखा, एंगल एम एक्स क्यू, ये एंगल का मेजर 135 और ये एंगल का मेजर 40 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और फाइंड करना है एक्स एम वाई, एंगल एक्स एम वाई, इस एंगल को लाके दिखाना है, ठीक है बच्चों। ये एंगल को लाके दिखाना है, इसका मेजर क्या होगा। तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो पे ये कहा था बच्चों, जब भी 2 लाइन पे एक ट्रांसवर्सल और एक लाइन नहीं गिरेगा, है ना, पैरेलल लाइन दे रखा, पैरेलल लाइन्स अगर दे रखा, जब तक दोनों लाइन पे और एक लाइन नहीं गिरा तब तक उस पैरेलल लाइन का कोई यूज़ नहीं है हम लोग का पास, ठीक है। यहाँ में पैरेलल तो दिया है पी क्यू एंड आर एस, लेकिन जो ये देखो एक्स एम, ये जो लाइन है ये यहाँ तक आया नहीं है और ये लाइन भी वहाँ तक गया नहीं है। दैट मीन्स अभी फ़िलहाल कुछ काम का नहीं है। तो इसके लिए करना है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्शन है देख लो आप, एग्ज़ाम में आने का बहुत चांस होते हैं ऐसा क्वेश्चन। ये जो एम है, ठीक है, क्या करना है, यहाँ से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देगा, पैरेलल, ठीक है। एज्यूमिंग लाइन है, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, नाम दे देगा क्या है, कुछ भी, मान लो ए बी दे दिया, ए एंड बी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या कहेंगे बच्चों, ड्रॉ किया मैंने पी क्यू पैरेलल ए बी या फिर आर एस पैरेलल ए बी, आपका मर्जी है। पी क्यू पैरेलल ए बी मैंने ड्रॉ किया। अच्छा, गिवन में क्या है बच्चों, पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू पैरेलल आर एस ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है पी क्यू पैरेलल आर एस। अब खुद देखो बच्चों, मैंने पी क्यू पैरेलल ए बी कंस्ट्रक्शन किया, पी क्यू के साथ ए बी मैंने कंस्ट्रक्शन किया और उसी पी क्यू के साथ आर एस पैरेलल दे रखा। तो पी क्यू के साथ ए बी पैरेलल है, उसी पी क्यू के साथ आर एस पैरेलल है ना। तो ए बी जिसके साथ ए बी हो गया पी क्यू के साथ पैरेलल, आर एस भी पी क्यू के साथ पैरेलल, एक ही लाइन के साथ पैरेलल है, दैट मीन्स ए बी पैरेलल आर एस भी कहा जाएगा यहाँ में, दैट फॉर ए बी पैरेलल आर एस, ओके, कोई बात नहीं। अब आते हैं सॉल्यूशन पे बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये एंगल का कुछ एक नाम दे दिया मैंने x और इस एंगल का नाम मैंने दे दिया y, ठीक है, ये y है और दिस वन x है, कोई बात नहीं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में कहा कि अगर पैरेलल लाइन पे एक ट्रांसवर्सल गिरा तो सेम साइड, ट्रांसवर्सल का सेम साइड का इंटीरियर एंगल, सेम साइड का इंटीरियर एंगल प्लस करने पे 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो सिंस पी क्यू पैरेलल ए बी, पी क्यू और ए बी पैरेलल है तो ये सेम साइड का इंटीरियर एक ही साइड पे है ना, अंदर में है। x प्लस 135 इजिकल टू x प्लस 135 डिग्री इजिकल टू क्या होगा, 180 होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, x को फाइंड आउट करने के लिए 180 माइनस 135 और अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो क्या होगा, 45 डिग्री होगा। ये x का वैल्यू निकला, ठीक है। x और y दोनों प्लस करने पे एंगल एक्स एम वाई बनेगा ना, ये एंगल, इसी एंगल को ही तो लाना था, एक्स एम वाई, दैट इज ये जो मैंने मार्क करके रखा है इसको लाना है। तो x और y प्लस करने पे ये एंगल बन जाएगा, तो x को तो मैंने ला दिया, सेम टू सेम। फिर क्या कहेंगे बच्चों, सिंस ये देखो ए बी पैरेलल आर एस, ए बी पैरेलल आर एस, ठीक है, ए बी पैरेलल आर एस है, अगर ए बी पैरेलल आर एस है तो इसका भी तो सेम साइड पे है ना ये एंगल, y जिस साइड पे है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये y और 40 ये अल्टरनेट है ना,
ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। दो लाइन पे अगर ट्रांसवर्सल गिरा तो ये एंगल के साथ ये एंगल इक्वल है अल्टरनेट है, दिस वन के साथ दिस वन इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं जो पैरेलल है, ठीक है। तो ये भी पैरेलल आर एस है, तो y इज इक्वल 40 हो गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू 40 डिग्री हो गया। क्या रीज़न होगा बच्चों इसका? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर रीज़न नहीं दोगे तो हाफ मार्क कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स भी मिल गया, वाई भी मिल गया, अब लाना था एक्स एम वाई। तो एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल क्या होगा? एक्स एम वाई कैसे आएगा? एक्स प्लस वाई, एक्स का वैल्यू क्या है बच्चों? 45 डिग्री, ठीक है, 45 एंड वाई इज़ 40 डिग्री। तो प्लस करने पे क्या मिला? 85 डिग्री, ठीक है। तो ये था सॉल्यूशन। तो देखो, जब पैरेलल लाइन देके रखा लेकिन दोनों लाइन पे कोई लाइन और एक लाइन दोनों लाइन पे गिरा नहीं है, तो आपको कंस्ट्रक्शन करना है सिंपली, ठीक है। तो एक्सरसाइज में जाके और भी क्वेश्चन है, सीखेंगे वहाँ में। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल 2 पे, ठीक है। ये है एग्जाम्पल 2। क्या कहा इसमें? ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा बच्चों? गिवन द बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने क्या कहा था? करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एक अगर अंदर में है तो उसी डायरेक्शन में बाहर में होगा, ठीक है। एक अंदर में है तो एक उसी डायरेक्शन में बाहर में होगा। तो बच्चों मैं इसी बात पे था कि क्या कहा? द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। मतलब क्या है? यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका बाइसेक्टर मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल है और ये दोनों, बाइसेक्ट मीन्स इक्वल पार्ट, ठीक है। ये दो एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग कैसे? सेम डायरेक्शन में, एक अगर अंदर में है तो एक बाहर में है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को। ये एग्जाम्पल 5 है आपका टेक्स्ट बुक का। तो बोला है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल को जिसने बाइसेक्ट किया वो अगर पैरेलल होता है, द बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो बाइसेक्टर्स है वो पैरेलल है, दैट इज बी पैरेलल सी जी। टू शो लाइन्स आर पैरेलल, दैट इज पी क्यू पैरेलल आर एस। तो पी क्यू और आर एस को पैरेलल दिखाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि पी क्यू एंड आर एस दो लाइन है, फिलहाल पैरेलल नहीं, पी क्यू पे और आर एस पैरेलल नहीं है। पी क्यू एंड आर एस पे एक लाइन गिरा ट्रांसवर्सल, तो करस्पॉन्डिंग ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल को आपने बाइसेक्ट करवाया, ठीक है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल को मैंने बाइसेक्ट करा दिया, इसको भी मैंने बाइसेक्ट किया। आपका मर्जी है, आप ये एंगल को बाइसेक्ट करा दो बाहर का तो भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो बाइसेक्टर है वो पैरेलल है, और दिखाना क्या है? द बाइसेक्टर्स आर पैरेलल मतलब यहाँ पे जो बच्चों बात है बी ई पैरेलल टू सी जी, ठीक है, सी जी, बी पैरेलल सी जी है। बाइसेक्टर जिसने बाइसेक्ट किया वो पैरेलल है, और दिखाना है पी क्यू पैरेलल आर एस, ओके, कोई बात। अब देखो कैसे साबित करेंगे इसको। हम लोग को क्या दिखाना है? पी क्यू पैरेलल आर एस दिखाना है, और देखे रखा है बी पैरेलल सी जी। कोई बात नहीं, क्या मैं इसको एंगल 1 बोल दूँ और इसको एंगल 2 बोल दूँ? आराम से बोल सकता हूँ 1 एंड 2। तो आपको इसको समझाने के लिए, जस्ट आपको फील कराने के लिए, देखो मैं इस एंगल को फिर से यहाँ में ड्रॉ किया, ये, ठीक है। तो बच्चों ये 3 है और इसको मैं दे दूँगा 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये एंगल कौन सा है? बाहर में, दैट मीन्स ये वाला, दिस वन इस 3 एंगल 3 है ना, ये एंगल 3 है और ये एंगल 2 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। तो ये दो लाइन तो पैरेलल दिया हुआ है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, है ना। ये जो बाइसेक्टर है सी जी पैरेलल बी है, तो एंगल 2 अंदर में है तो बाहर में जाके 3 इक्वल होगा, ओके। तो मैं कह सकता हूँ सिंस बी ई पैरेलल टू सी जी, ठीक है। अगर बी पैरेलल सी जी है तो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, एंगल 2 इज इक्वल एंगल 3 है, ठीक है। क्यों इक्वल है? इसका रीज़न क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स,
ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा रीजन। अच्छा, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये जो एंगल 2 है बच्चों, ये जो एंगल 2 है वो किसका हाफ है? बी सी एस, इसी एंगल का हाफ है ना, आधा है। तो एंगल 2 को मैं हाफ ऑफ एंगल बी सी एस कह पाऊँगा, ठीक है। ये हो गया हाफ ऑफ एंगल बी सी एस। 3 किसका हाफ है बच्चों? 3 है ए बी क्यू का। ये जो एंगल ए बी क्यू है इसका हाफ है 3, ठीक है। तो हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू, कोई बात नहीं। अब क्या होगा, ये हाफ और ये हाफ कैंसिल आउट, कैंसिल आउट होने से जो यहाँ में रह गया वैल्यू वो क्या है? एंगल बी सी एस इजिकल एंगल ए बी क्यू रहेगी, ठीक है, ये रहेगी। अब मैं आपको इस फिगर को फिर से दिखा देता हूँ। ये कौन सा एंगल इक्वल दिखाया मैंने, कौन सा एंगल दिखा लिया बच्चों? देखो एकदम फील करा कर दूंगा आपको, अंतर से फील करा दूंगा। ये ए है, ये बी है और ये क्यू है, ठीक है। इस एंगल को मैंने इक्वल दिखवा दिया, ए बी सी ए बी क्यू, ये ए बी क्यू इजिकल क्या है? बी सी एस। ये देखो फिगर में हमें सी दे रखा और ये हमें एस दे रखा, बी सी एस, दैट मीन्स ये एंगल है, ठीक है। तो ये भी तो करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल गिरा तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, एक अंदर में तो एक दूसरा बाहर में। अगर पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग इक्वल, अगर करस्पॉन्डिंग इक्वल है दैट मीन्स पैरेलल है। तो मैंने यहाँ में सॉल्व करके बी सी एस इक्वल टू ए बी क्यू लाया है, बी सी एस इजिकल ए बी क्यू, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। अब ये क्या एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो जब करस्पॉन्डिंग इक्वल है दैट मीन्स पैरेलल है, पैरेलल होने से करस्पॉन्डिंग इक्वल है। और क्योंकि यहाँ में पैरेलल दे रखा, ये रेड दोनों लाइन पैरेलल है, इसलिए 2 और 3 इक्वल हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब 2 मतलब बी सी एस का हाफ है, एंगल 2 जो है वो हाफ ऑफ एंगल बी सी एस, हाफ ऑफ एंगल बी सी एस है। एंगल 3 जो है वो हाफ एंगल ए बी क्यू है, ए बी क्यू का हाफ है एंगल 3, हाफ ऑफ कैंसिल होकर अब रह गया बी सी एस इक्वल टू ए बी क्यू, बी सी एस इक्वल टू ए बी क्यू, ये फिर करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो क्या लिखना है आपको? सिंस corresponding angles एंगल बी सी एस इजिकल एंगल ए बी क्यू। तो हम लोग जानते हैं अगर पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, और अगर करस्पॉन्डिंग इक्वल है दैट मीन्स, ये करस्पॉन्डिंग इक्वल हुआ दैट मीन्स आपका ये दोनों लाइन पैरेलल है। और इस लाइन का नाम क्या है बच्चों? लाइन का नाम है पी क्यू एन आर एस, दैट मीन्स पी क्यू पैरेलल आर एस, ठीक है। Therefore PQ पैरेलल टू RS, हेंस ये प्रूव्ड हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो एग्जाम पे आते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये है एग्जाम्पल 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या है गिवन में? ए बी पैरेलल सी डी, सी डी पैरेलल ई एफ, ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ दे रखा, ठीक है। और ये देखो एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का मार्क लिखा हुआ है, 90 है। ये एंगल जो क्या है 55 डिग्री, ये 55 डिग्री है। वी हैव टू फाइंड एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में भी ऐसा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो क्या है? पैरेलल दे रखा। तो बच्चों देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। क्या है? ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा, हाँ। और फिर क्या दे रखा? उसी सी डी के साथ क्या पैरेलल है? उसी सी डी के साथ पैरेलल है ई एफ, ठीक है। तो देखो आपका ए बी किसके साथ पैरेलल है? सी डी के साथ। ई एफ किसके साथ है पैरेलल? सी डी के साथ। तो ए बी पैरेलल सी डी, सी डी पैरेलल ई एफ, दैट मीन्स ए बी पैरेलल ई एफ, है ना। ए बी जिसके साथ पैरेलल है, ई एफ भी तो उसी के साथ पैरेलल है, दैट मीन्स ए बी पैरेलल टू ई एफ होगा। देयरफॉर ए बी पैरेलल टू ई एफ होगा। इसको कहते हैं लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। अब है ये है फिगर, ये सब पैरेलल है एक दूसरे के साथ, कोई दिक्कत नहीं। आपको जैसे कि बच्चों ये पैरेलल है, कौन है? ये पैरेलल सी डी। तो ये सेम साइड का इंटीरियर हुआ ना, सेम साइड का इंटीरियर प्लस करने पे 180 डिग्री होता है ना। सेम साइड का इंटीरियर प्लस करने पे 180 डिग्री, दैट मीन्स 55 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होगा, ठीक है। और देखो बच्चों फाइंड एक्स वाई जेड, इसका मतलब ये नहीं कि पहले एक्स ही लाना है देन वाई देन जेड, आपका मर्जी है। आप पहले जेड ला दो, पहले वाई का वैल्यू ला दो, या फिर एक्स का, वो आपका आप जानो, आपका मर्जी है, ठीक है। तो मैं ये दो पैरेलल लाइन उठाऊंगा और इंटीरियर सेम साइड में इंटीरियर एंगल है तो प्लस करने पे 180 होगा।
वही तो है पैरेलल लाइन का मतलब। अगर पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल गिरा तो सेम साइड का इंटीरियर प्लस करने पे 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो सेम साइड का इंटीरियर मतलब y प्लस 55 इज इक्वल टू 180 होगा। तो कौन सा दो पैरेलल लाइन है? सी डी पैरेलल ई एफ। नाउ ठीक है, सी डी पैरेलल ई एफ, देयरफॉर y प्लस 55 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। आप y का मेज़र कैसे आएगा? 55 को आप माइनस करवा लो, 55 को माइनस करवा लो तो y इक्वल टू कितना होगा? 180 से 55 जाने पे 10 माइनस 5 दैट इज़ 5, 20 125, ठीक है। y का मेज़र 125 है, कोई बात नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अब ये भी तो पैरेलल है ना, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल क्या है? सी डी है, सभी यहाँ में पैरेलल है। तो पैरेलल अगर हुआ तो देखो बच्चों ये अंदर में है तो दूसरा बाहर में है, दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। एक अंदर सेम डायरेक्शन में जाके बाहर में, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल, दैट मीन्स एक्स और वाई भी इक्वल है, वो है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ में हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं सिंस एक्स इज इक्वल टू वाई, क्यों है? ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। सो आपका x का वैल्यू भी 125 ही होगा, y जितना है x भी इतना ही हुआ। अब रह गया z को लाना है, ठीक है। तो वो कैसे लाएंगे हम लोग z को? तो देखो ए बी पैरेलल ई एफ है, सभी हमें पैरेलल है ना। तो ये जो एंगल है ये देखो ए बी पैरेलल ई एफ, तो ये 90 है और ये एंगल, ये दोनों एंगल मिला के क्या होगा? सेम साइड का इंटीरियर प्लस करके 180 तो होगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल ए प्लस एंगल ई, ये पूरा एंगल और ये एंगल प्लस करके 180 लिख सकते हैं हम लोग, क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल ई एफ है, ओके। तो यहाँ में क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल ई 180 डिग्री होगा, ठीक है। 180 लेने से z प्लस 55 हो जाएगा, ई का मतलब z प्लस 55 है, ठीक है। तो ए बी पैरेलल ई एफ, तो सेम साइड का इंटीरियर प्लस करने पे, सेम साइड का इंटीरियर प्लस करने पे 180 होते हैं। तो ए प्लस ई इक्वल 180 लेंगे, एंगल ए प्लस, नाउ एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। रीजन दे देंगे ए बी पैरेलल ई एफ, क्या है? ए बी पैरेलल ई एफ है, ए बी पैरेलल ई एफ, ए बी पैरेलल ई एफ है, इसलिए एंगल ए और एंगल ए प्लस करके 180 डिग्री। और एंगल ई में क्या, ए का मेज़र क्या है बच्चों? 90 डिग्री, और ई का मेज़र क्या है? z प्लस 55, z प्लस 55 ई का मेज़र, ठीक है। ए का मेज़र है 90 और ई का मेज़र है z प्लस 55, ठीक है। अब ये रहा आपका ए, तो ए का बदले लिखना है मेरे को 90 डिग्री, और ई मतलब हुआ 55 प्लस z 180 डिग्री। अब क्या होगा? 90 प्लस 135, सॉरी ये 145 होगा। 90 एंड 55 प्लस करने से 145 प्लस z इजिकल 180 डिग्री, और 180 को अभी माइनस कर देने से तो z इजिकल टू क्या हुआ? 180 माइनस 145, तो z इजिकल टू आया है बच्चों 35 डिग्री, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आते हैं, आप ध्यान से इसको पढ़ के एग्ज़ाम में ज़रूर जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। आप बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन। तो बच्चों ये रहा आपका एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन। क्या कहा इसमें? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये फिगर दे रखा, ठीक है। यहाँ में कुछ पैरेलल का बात नहीं हुआ। क्या बात हुआ बच्चों? वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, हैंस शो ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन डायरेक्टली एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिखा देता हूँ, देन सॉल्यूशन, ओके। ये रहा आपका एक्सरसाइज 6.2, ठीक है बच्चों। क्या कहा? इन द गिवन फिगर 6.28 है ना, 6.28। तो इस फिगर में क्या कहा? फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वैल्यू लाना है, एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। मतलब यहाँ में पैरेलल दे रखा नहीं है, पैरेलल शो करना है कि ये पैरेलल है, ठीक है।
तो पहले एक्स एंड वाई का वैल्यू लाना है और देन दिखाना है कि ए बी और सी डी जो पैरेलल है। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं इसका सोल्यूशन पे। तो सबसे पहले एक्स एंड वाई का वैल्यू लाना है। तो देखो बच्चों, आप लोगों को सिखाया मैंने, दो एंगल प्लस करके अगर प्रोटेक्टर हो गया तो वो 180 देते हैं। हाँ, एक्स प्लस 50 करने पे 180 होगा, वहाँ से एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो सॉल्यूशन पे आके क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 50 डिग्री, एक्स प्लस 50 इजिकल 180 डिग्री। और रीज़न क्या होगा, लीनियर पेयर होगा इसका रीज़न। ठीक है, अब एक्स का वैल्यू बड़े आराम से ला सकते हैं हम लोग। -50 करने पे एक्स का वैल्यू क्या निकल के आया, 130 डिग्री। ठीक है, तो लीनियर पेयर से एक्स का वैल्यू निकल के आया 130 डिग्री। अब लाना है वाई का वैल्यू। तो दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट होने से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा ना। ये देखो, दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट हुआ और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू 130, डायरेक्टली वाई इज इक्वल 130 है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री, इसका रीज़न होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन का हिसाब से पहले एक्स एंड वाई को लाना था। एक्स का वैल्यू 130 डिग्री और वाई का वैल्यू भी 130 डिग्री हुआ। एक्स कैसे लाया, लीनियर पेयर से एक्स आ गया, एक्स प्लस 50 180, लीनियर पेयर 180 से 50 माइनस किया तो ये 130 आया। और वाई डायरेक्टली 130 डिग्री है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, एक्स वाई लाया। अब दिखाना है ए बी एंड सी डी जो पैरेलल है। ठीक है, तो बच्चों ये जो एक्स वाई है, ये क्या एंगल है, इसका नाम ही है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये जो आपका एक्स है और ये वाई है ना, अल्टरनेट, एक इधर दूसरा इधर, इधर 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 होने से अल्टरनेट होते। ठीक है, तो हम लोग, मैंने आपको इंट्रो में सिखाया है कि अगर ए बी दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल गिरा हुआ है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। पैरेलल होने से अल्टरनेट इक्वल है, और अगर अल्टरनेट इक्वल है दैट मीन्स पैरेलल है। वही तो हुआ, पैरेलल होने से अल्टरनेट इक्वल, और अल्टरनेट इक्वल हुआ तो पैरेलल हुआ। ठीक है, यहाँ में एक्स वाई इक्वल हो गया। देखो, एक्स और वाई का मेजर दोनों का ही 130 दैट मीन्स ये दो अल्टरनेट है, अल्टरनेट को इक्वल दिखा लिया, मतलब ये पैरेलल है। होप आपको समझ में आ रहा है। फिर से लास्ट एक बार सुन लो, अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है दैट मीन्स पैरेलल है। तो सिंस पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स x is equal y, therefore AB पैरेलल टू CD। ठीक है, शोन हुआ। तो अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट इक्वल है, और अगर अल्टरनेट इक्वल है तो पैरेलल है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ में अल्टरनेट इक्वल हुआ इसलिए पैरेलल हो गया। बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दे रखा, गिवन ये फिगर है आपका सामने में, क्या दे रखा, ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ। ठीक है, ए बी सी डी के साथ पैरेलल है, सी डी ई एफ के साथ पैरेलल है। ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। वाई रेशियो जेड, ये जो वाई है और ये जेड जो एंगल है दोनों का रेशियो है 3:7। वी हैव टू फाइंड एक्स का वैल्यू लाना है। तो क्या दे रखा, यहाँ में पैरेलल लाइन्स है और एक्स वाई जेड का रेशियो अगर 3:7 है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा लाना है। तो यहाँ में पैरेलल है, एक्स और वाई प्लस करके 180 होगा, क्योंकि सेम साइड का इंटीरियर है ना, सेम साइड का इंटीरियर एंगल प्लस करने पे 180 होता है अगर पैरेलल दे रखा तो। यहाँ में तो पैरेलल दे रखा, ये पैरेलल सी डी एक्स प्लस वाई 180 होगा, लेकिन वाई का वैल्यू फिलहाल मालूम नहीं है। अगर वाई मालूम होता तो एक्स प्लस वाई 180 से वाई का वैल्यू माइनस करके एक्स ला देता। ठीक है, तो अब क्या है, फिलहाल पॉसिबल नहीं है। फिर देखो ए बी और ई एफ भी पैरेलल होगा तो एक्स और जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्स जेड क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, लेकिन जेड का वैल्यू मालूम नहीं है, सो एक्स का भी नहीं होगा। लेकिन गिवन जो दिया हुआ है उसको तो यूज़ करना ही होगा बच्चों। तो यहाँ में क्या लिखेंगे हम लोग, देखो सॉल्यूशन, ये जो एक्सरसाइज है कौन सा इंपॉर्टेंट, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ दिया हुआ है ना। तो ए बी है सी डी के साथ, वही सी डी फिर किसके साथ है, ई एफ के साथ है। दैट मीन्स ए बी एंड ई एफ भी पैरेलल है। ठीक है, देयरफॉर
ए बी पैरेलल टू ई एफ, ए बी पैरेलल टू ई एफ। तो ए बी पैरेलल ई एफ है और ये है ट्रांसवर्सल, है ना। तो एक्स इजिकल टू जेड है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, एक्स इजिकल टू जेड। देयरफॉर एक्स इजिकल टू जेड, रीज़न क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। रीज़न नहीं देने से हाफ मार्क काट। अब हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, अब देखो ये जो रेशियो दे रखा वाई और जेड का जो रेशियो है, रेशियो होने से हम लोग कुछ एक्स लेते हैं ना, 3x 7x, लेकिन यहाँ में एक्स इसलिए नहीं ले सकेंगे क्योंकि एक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। तो दूसरा कोई अल्फ़ाबेट एम एन के कुछ भी, तो रेशियो दे रखा। अब क्या लिखेंगे हम लोग, लेट वाई इजिकल ले लेंगे हम लोग थ्राइस एम एंड जेड इजिकल टू क्या ले लेंगे 7m, ठीक है। ये अगर m से इंटू किया तो ये भी, इसको भी m से मैंने इंटू कर लिया, ठीक है, थ्राइस एम एंड जेड एम। तो x और z इक्वल है, x और z इक्वल है, तो देयरफॉर z अगर 7m है तो x इजिकल टू भी हुआ 7m, ठीक है। अब एक्स वाई का वैल्यू m इन टर्म्स ऑफ x मेरे को मिला। अब देखो ये जो ए बी पैरेलल सी डी भी दे रखा ना, ए बी पैरेलल सी डी, तो ए बी और सी डी पैरेलल है तो सेम साइड का इंटीरियर एंगल प्लस करके 180, एक्स प्लस वाई 180 लिख पाऊंगा, और x का वैल्यू है 7m, y का है 3m, वहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा। ओके, तो क्या है, ए बी पैरेलल सी डी लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिंस क्या लिखेंगे, आप लोगों को ऐसा कलर मिक्स नहीं करना है एग्जाम में, है वो तो आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। सिंस ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी है, तो ए बी और सी डी अगर पैरेलल है बच्चों, ए बी और सी डी अगर पैरेलल है तो y का वैल्यू और x का वैल्यू सेम साइड में है ना, सेम साइड में है, तो सेम साइड का इंटीरियर एंगल प्लस करने पे 180 होते हैं। देयरफॉर x प्लस वाई इजिकल 180 डिग्री। रीज़न तो यह में दे रखा कि पैरेलल है। अब x मतलब क्या है, x मतलब 7m, x का बदले लगवा लेंगे 7m, एंड y क्या है, y मीन्स थ्राइस m इजिकल 180, ठीक है। 7n एंड 3m प्लस करने पे क्या हुआ, 7m प्लस 3m दैट इज 10m इजिकल 180 डिग्री। 10 से 10 0 कैंसिल हुआ, तो m का वैल्यू मिला आपको 18 डिग्री, ठीक है, m का वैल्यू 18 डिग्री निकला। लाना किसको था, x को लाना था, तो x क्या था 7m, x था 7m, जस्ट m का वैल्यू 7 इंटू m मीन्स 18, और 7 इज 56, 5 कैरी 7 1 12, 126 डिग्री है आपका x का वैल्यू। तो बड़ा आसान था सॉल्यूशन। आप अगर इसको ध्यान से एक रिपीट देखोगे तो 100% समझ जाओगे, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें गिवन में क्या है, ए बी पैरेलल सी डी है। क्या है, ए बी पैरेलल, ये फिगर है ए बी पैरेलल सी डी, एग्जाम में बहुत रिपीट मतलब आते ही है ये क्वेश्चन जो। तो आप बोलोगे सर हर क्वेश्चन को आप सिर्फ आते ही आते हैं। हाँ बच्चों को हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। आपका ये जो चैप्टर 6 है इसका हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन को सीखना है। कौन सा क्वेश्चन आएगा बोलना मुश्किल है, सब क्वेश्चन को सीख के एग्जाम पे जाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा, ए बी पैरेलल सी डी, ये ए बी एंड सी डी पैरेलल है, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ये जो आपका ई एफ है ये सी डी पे परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री है। एंड एंगल जी ई डी 126, कहा है जी ई डी बच्चों, जी ई डी दैट मीन्स ये पूरा एंगल जो है वो है 126 डिग्री, 126 फिगर में ऐसा लिख लेना है आपको, तो आसान होता है सॉल्व करने के लिए, कोई बात नहीं। तो जी ई डी 126। टू फाइंड एंगल ए जी ई, कहा है ए जी ई, ये है ए जी ई, इसको लाना है। जी ई एफ, कहा है जी ई एफ मीन्स दिस वन है जी ई एफ, एंड एफ जी ई, कहा है एफ जी ई, ये वाला, ठीक है। ये सब एंगल को लाना है। तो बच्चों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल है, अगर पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल गिरा तो देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं ना, ये एंगल
इधर में है तो वो बाहर में जाके दिस वन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। ये तो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक इधर है तो दूसरा उधर पे है ना, इधर पे है दूसरा उधर पे है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये जो एंगल ए जी ही है, ए जी ई, इसका मेज़र क्या है 126 डायरेक्टली, ठीक है। तो उसको तो हम लोग लिख ही सकते हैं। सॉल्यूशन पे आएंगे, एंगल ए जी ई इजिकल एंगल क्या है जी ई डी, जी ई डी, जी ई डी। और रीज़न क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर को मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, या मैं इंटीरियर, एग्जाम पे आपको ऐसा नहीं लिखना है, पूरा ही लिखना है इंटीरियर, या मैं शॉर्ट जगह को सेव करने के लिए इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो दैट मीन्स एंगल ए जी ई का मेज़र भी जी डी का बराबर ही होगा। जी डी कितना है 126 डिग्री, 126। तो ये ए जी हो गया, ए जी हम लोगों ने ढूंढ लिया। अब लाना है जी एफ, जी ई एफ, इस एंगल को लाना है, ठीक है। तो ये पूरा एंगल, ये दोनों एंगल प्लस करके क्या है 126 है, और ये क्या दे रखा 90। तो 126 से अगर 90 माइनस कर देगा तो ये एंगल आएगा, है ना। तो जी ई डी, नाउ एंगल जी ई डी क्या दे रखा 126। मेरा उसी जी ई डी में ये जो मेरा जी ई डी है एंगल, यहाँ में क्या आता है जी ई एफ, ठीक है। जी ई एफ प्लस ये एंगल है 90 डिग्री इजिकल 126। अब सिंपली है, आप 90 को माइनस कर देने से 126 माइनस 90, और माइनस 90 करने पे जी ई एफ का मेज़र कितना आया बच्चों 36 डिग्री। तो ये जी ई एफ को भी हम लोगों ने ला दिया, ठीक है। अब एक ही एंगल रह गया, और एंगल कौन है वो ई एफ जी ई, एफ जी ई, दिस वन, ये एंगल है एफ जी ई। तो ये क्या लाया हुआ है 126 ला के रखा था हम लोग, है ना। तो ये दोनों एंगल प्लस करने से प्रोटेक्टर हो रहा है, दैट मीन्स 180 डिग्री। तो ये दोनों प्लस करके 180 होगा लीनियर पेयर, और 180 से 126 माइनस कर देंगे, बड़ा ही सिंपल है ना। तो आप क्या लिखेंगे, नाउ एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, ठीक है, इजिकल 180 डिग्री। और इसका रीज़न क्या देना है आपको, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। ए जी ई का मेज़र क्या लाया हुआ है बच्चों 126, तो इसका मेज़र आया 126 प्लस एफ जी ई इजिकल 180, ठीक है। अब सिंपली क्या है, माइनस कर देने से एफ जी ई का मेज़र भी आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 126। तो आपका एफ जी ई का मेज़र 126 से 180 से 126 माइनस करने से क्या होगा 454 डिग्री, ठीक है। (54 डिग्री) 180 माइनस 126, ये 126 जाके माइनस हो गया, ठीक है। सॉल्व करके एफ जी ई का मेज़र 54 आया। तो बड़ा ही आसान था, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आपको, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा, गिवन ये है फिगर, गिवन में है पी क्यू पैरेलल एस टी, ठीक है। पी क्यू पैरेलल एस टी है, कहाँ है पी क्यू पैरेलल एस टी। एंगल पी क्यू आर 110 एंड आर एस टी 130 आर एस टी। क्या है, ये जो पी क्यू है ये एस टी के साथ पैरेलल है, ये एंगल 110 है और ये एंगल 130। लाना क्या है क्यू आर एस, इस एंगल को लाना है, ठीक है। ये एंगल ला के दिखाना है क्यू आर एस। तो देखो बच्चों, मैंने कहा था अगर पैरेलल दे भी दिया है ना, अगर पैरेलल दे भी दिया, पैरेलल दिया हुआ है तो पैरेलल पे और एक ट्रांसवर्सल गिरना होता है तो भी जाके पैरेलल कुछ काम पे आएगा, अदरवाइज कोई काम का है नहीं। तो ये जो पैरेलल दिया है ये मेरा कुछ काम पे नहीं है, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन पे कोई ऐसा लाइन ट्रांसवर्सल आया ही नहीं है। दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन है, तो करना है कंस्ट्रक्शन। ऐसे तो आपका टेक्स्ट बुक में इसका हिंट दिया हुआ है क्या कंस्ट्रक्शन करना है, एग्जाम में थोड़ी देख के रखेगा। अच्छा कोई बात नहीं, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे बच्चों, यहाँ में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना होगा। जैसे कि देखो ये जो एस टी है, एस टी के साथ यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे हम लोग, या फिर इस जो पी क्यू है इसको प्रोड्यूस करने से भी हो जाता है। इसको अगर आप इधर पे एक्सटेंड करोगे तब भी होगा, या फिर टेक्स्ट बुक में जैसे कहा उसी हिसाब से
अगर मैं इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूँ एस टी के साथ अगर मैं इसको पैरेलल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये मैंने एस टी के साथ पैरेलल कर दिया। नाम क्या दे देंगे हम इसको, मान लो आर एम है, एम दे दिया, ठीक है। तो क्या किया, एस टी पैरेलल आर एम ड्रॉ किया, ड्रॉ एस टी पैरेलल आर एम, ये कंस्ट्रक्शन था, ठीक है। और आपका ये पी क्यू पैरेलल एस टी है, ठीक है। पी क्यू पैरेलल एस टी को मैं एस टी पैरेलल पी क्यू भी कह सकता हूँ। एस टी पैरेलल पी क्यू ये गिवन है, ठीक है। तो एस टी के साथ आर एम पैरेलल, उसी एस टी के साथ पी क्यू पैरेलल, तो देखो आर एम भी एस टी के साथ पैरेलल है, पी क्यू भी एस टी के साथ है, दैट मीन्स आर एम पैरेलल पी क्यू, ठीक है। देयरफॉर आर एम पैरेलल पी क्यू या पी क्यू पैरेलल आर एम। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा कुछ है नहीं, सेम टू सेम मैंने पहले भी करवाया और एक क्वेश्चन पे, ठीक है। अब कैसे लाएंगे, देखो इसको मैं दे दूँ एक्स, अब होगा कैसे, मैं आपको फिगर से दिखा देता हूँ। ये पैरेलल लाइन है, पी क्यू पैरेलल आर एम, पी क्यू पैरेलल आर एम, ये ट्रांसवर्सल गिरा, दैट मीन्स ये 110 है, तो ये पूरा एंगल भी 110 होगा, है ना, अल्टरनेट 110। अब लाना है इस एंगल को, तो फिर एक्स का मेज़र चाहिए होगा, है ना। तो एक्स कैसे ला सकते हैं बच्चों, ये पैरेलल लाइन दिया हुआ है, ये ट्रांसवर्सल है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन किया है ना आर एम पैरेलल एस टी, और ये है ट्रांसवर्सल, तो सेम साइड का इंटीरियर एंगल प्लस करने पे 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, आर एम पैरेलल एस टी पैरेलल आर एम, सिंस एस टी पैरेलल आर एम, एस टी और आर एम पैरेलल है, देयरफॉर एक्स प्लस 130 डिग्री, एक्स प्लस 130 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। सेम साइड का इंटीरियर एंगल प्लस करने पे 180, क्योंकि वो पैरेलल है। तो ऐसा करने से क्या होगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री, तो माइनस करने पे 50 डिग्री, एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 50 डिग्री आया, ठीक है। एक्स क्या ला दिया हम लोग, मैंने क्या ला दिया, 50 डिग्री। अच्छा, अब क्या लिखेंगे बच्चों, सिंस पी क्यू पैरेलल आर एम, पी क्यू पैरेलल आर एम ये है ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना ही होगा, है ना, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दोनों एंगल इक्वल है। देयरफॉर एंगल क्यू आर एम, एंगल क्यू आर एम इज इक्वल एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, ठीक है। एंगल क्यू आर एम इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। शॉर्टकट लिखूंगा मैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एग्जाम पे आपको ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है, पूरा अल्टरनेट वर्ड में लिखना है, इंटीरियर को भी वर्ड में लिखना है। एंगल्स ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का वजह से इक्वल हो गया। अब क्यू आर एम, ये है क्यू आर एम, जिसमें ये एंगल है और ये एंगल उसके बैठा हुआ है, तो क्या है क्यू आर एस प्लस एक्स, क्यू आर एस प्लस एक्स। पी क्यू आर का मेज़र क्या है, पी क्यू आर का मेज़र 110 दे रखा, ठीक है। तो क्यू आर एस और एक्स क्या लाया है बच्चों, एक्स का मेज़र है 50 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ मैं लगवा लिया 50 डिग्री इज इक्वल 110, और अब बड़ा आराम से आ जाएंगे माइनस कर देने से, 110 माइनस 50 दैट इज क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो बड़ा इजी ही था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे। तो जो ये है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें क्या दे रखा, गिवन ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी है, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री, ए पी क्यू का मेजर 50 दिया हुआ है, पी आर डी 127, ये 127 दे रखा, एंड फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स लाना है वाई लाना है। तो पैरेलल दिया है, ट्रांसवर्सल है, तो भाई ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होगा ना, एक्स डायरेक्टली 50 डिग्री है, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सॉल्यूशन पे जाएंगे, लिखेंगे सिंस ए बी पैरेलल सी डी, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स पैरेलल लाइन होने पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। एक्स तो निकल गया, अब लाना है आपका वाई का मेज़र को। तो देखो ये पैरेलल लाइन है, ये भी एक ट्रांसवर्सल है ना, तो ये एक एंगल है और ये पूरा एंगल, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, ये एंगल और ये एंगल भी पूरा इक्वल है, अल्टरनेट है ना, ये ट्रांसवर्सल गिरा
एक इधर एक उधर, दैट मीन्स y प्लस 50 इज इक्वल टू 127, ठीक है। एंड तो ये एंगल क्या है, ए पी आर, एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर इज इक्वल एंगल पी आर डी, या फिर 127 डायरेक्टली ही लिख सकते हो। एंगल ए पी आर, ये जो एंगल है ये 127 है, क्यों, ये भी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ए पी आर जो है, ये जो ए पी आर, ये जो पूरा एंगल है, इसमें 50 प्लस वाई, ये दोनों एंगल मिलके है ना ए पी आर, तो 50 प्लस वाई लिख देंगे, 50 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल 127, ठीक है। आप कोई बात नहीं, आप 50 को माइनस कर देने से वाई का वैल्यू माइनस 50 डिग्री, दैट मीन्स वाई इक्वल टू माइनस करने पे 77, ठीक है। तो इसका आंसर क्या निकला बच्चों, जो भी था पैरेलल था, पैरेलल दिया हुआ है, इसलिए एक्स इजिकल 50, डायरेक्टली एक्स इजिकल टू 50 हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये एंगल भी अल्टरनेट है, इसलिए मैंने लिख दिया ए पी आर इजिकल 127, ए पी आर मीन्स 50 प्लस वाई, 50 प्लस वाई इक्वल टू 127, और 50 को माइनस करके वाई का वैल्यू 77 आ गया, ठीक है। होप आपको सारा एक्सरसाइज समझ में आया, एग्जाम्पल भी समझ में आया। अगर मेरा पढ़ाने वाला ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक दबाना, आपका लाइक दबाने से मेरे को एनर्जी मिलती है और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आएंगे हम, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक्सरसाइज 6.3 पे।